हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है कि मूर्ख लोग बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक होते हैं और बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। नाउ हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? तो इस कहानी में फूल्स कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स के किंगडम में, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री दोनों ही इडियट्स थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरे राजाओं के जैसे चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे, अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। तो उन्होंने फैसला किया कि वो दिन को रात और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने आदेश दे दिया कि सभी लोग रात में जागेंगे। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतेंगे। एंड रन देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेस चलाएंगे। ओनली आफ्टर डार्क, सिर्फ अंधेरा होने के बाद। ये काम वो सब अंधेरे में करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूरज निकलेगा सभी सोने के लिए चले जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड, डिसओबे करना मतलब आदेश का पालन ना करना। जो ये बात नहीं मानेगा, आदेश का पालन नहीं करेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उसको मौत की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, लोगों को जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। फॉर द फियर ऑफ डेथ, डेथ के फियर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और मंत्री बहुत खुश थे। एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उनका ये जो प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस पर, उसके सफल होने पर। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनके डिसाइपल, उनके शिष्य इस शहर में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन था बिल्कुल। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन उन्हें कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि सभी सो रहे थे। एवरीवन वॉज अस्लीप। नॉट अ माउस स्टेरिंग, एक चूहा भी उनको घूमता हुआ वहां पर नजर नहीं आया। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, इनफैक्ट जो कैटल थे, भेड़ बकरी गाय भैंस, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, तो दोनों जो अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स, गुरु और उनका शिष्य, उनका डिसाइपल, वो बहुत ही अमेज्ड, बहुत हैरान हो गए। बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, जो वो अपने चारों तरफ देख रहे थे कि दिन है लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड वैंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक वो उस टाउन में, शहर में वैंडर करते रहे, घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वेकअप, फिर एकदम से जैसे अंधेरा होने लगता है, पूरा जो टाउन है वो जाग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के कामों में लग जाता है। द टू मेन वर हंग्री, दोनों गुरु और शिष्य भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, क्योंकि शॉप सभी खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो ग्रोसर की शॉप पर जाते हैं कुछ खाने का सामान लेने के लिए। एंड टू देयर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट बोलते हैं ग्रेटली सरप्राइज्ड, उन्हें बहुत हैरानी होती है। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, जब उन्हें ये पता लगता है कि सभी चीज़ों की कॉस्ट सेम है। अ सिंगल डूडू, डूडू वहाँ की करेंसी थी उस किंगडम की, तो हर चीज़ सिंगल डूडू में, जैसे कॉइन आप समझ सकते हैं, एक रुपये में ही मिल रही है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो कितना ही चावल ले ले। एंड और अ बंच ऑफ बनानाज, बनानाज ले, चावल ले, कुछ भी ले, सब चीज़ एक डूडू में मिलती है। इट कॉस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और शिष्य तो बहुत खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी पहले सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, एक रुपये में जितना खाना चाहे वो खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, तो राजा को, जो गुरु थे, उनको समझ आ गया कि ये फूल्स का किंगडम है। एंड इट वुडेंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये अच्छा आइडिया नहीं है वहाँ पर रुकना, वहाँ पर रुकना उनके लिए सही नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल, तो अपने डिसाइपल को वो बोलते हैं, ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, वो इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें बहुत सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, डिसाइपल को सिर्फ अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। द गुरु सेड, तो गुरु कहते हैं, दे आर ऑल फूल्स, ये सब फूल्स हैं, मूर्ख हैं।
दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि अगले ही पल ये तुम्हारे साथ क्या करे. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल ने गुरु का जो विजडम ज्ञान था उसको नहीं सुना. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गिव अप, गुरु ने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया उसको मनाना. एंड सेड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें करना है करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और वो वहाँ से चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहीं पर रुका. एट हिज फिल एवरी डे, रोज पेट भरकर वो खाना खाता था. बनानाज, घी एंड राइस एंड व्हीट. एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइडेड सेक्रेड बुल, जैसे स्ट्रीट साइड में बुल होता है ना सेक्रेड, जिसको सभी लोग खाना खिलाते हैं, सांड होता है, उसके जैसे वो खूब मोटा हो गया. वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. अब क्योंकि दिन में ही सभी सोते हैं तो जो थीफ है वो भी दिन में ही चोरी करेगा. सो एक दिन एक जो थीफ चोर था वो एक रिच, एक अमीर मर्चेंट के घर में, मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं उसके घर में ब्रोक इनटू मतलब घुसता है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, वो दीवार में एक होल बनाता है, छेद बनाता है. एंड स्नीक्ड इन, और उससे अंदर चला जाता है. एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, सामान को लूटने के बाद जब वो कैरी उसको वापस ला रहा होता है, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, घर बहुत पुराना था, उसकी दीवार कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है. ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, अभी ये जो थीफ था इनका भाई राजा के पास जाता है दौड़कर और कंप्लेन करता है, शिकायत करता है. योर हाइनेस जैसे हिंदी में महाराज बोलते हैं. महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई, उनका जो एंशिएंट ट्रेड है, मतलब चोरी करना हमारा ये पुरखों का काम है, बहुत पहले से हम लोग चोरी करते हुए आ रहे हैं. तो जब वो अपने एंशिएंट ट्रेड को परस्यू कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसने मार दिया, उसकी डेथ हो गई. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये मर्चेंट की गलती है, उसको ब्लेम करना चाहिए. ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ताकतवर दीवार बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर मतलब गलत काम करने वाला. जो रॉन्ग डूअर है यानी कि जो मर्चेंट है उसको आपको पनिश करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए. एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और मेरी फैमिली के साथ ये जो इनजस्टिस, अन्याय हुआ है, इसको कंपनसेट करना चाहिए. कंपनसेट मतलब उसके बदले में कुछ दे, मुआवजा दे हमें. द किंग सेड, राजा कहता है, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और घर के जो ओनर थे, मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिरी थी, उसको समन करता है, उसको बुलाता है. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वो मर्चेंट आता है, द किंग क्वेश्चन हिम, तो राजा उससे क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच योर हाइनेस, वो अपना नाम बताते हैं कि ये मेरा नाम है. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, बर्गल्ड मतलब चोरी करना, तो क्या तुम घर पर थे जब ये जो डेड मैन है, जो मर गया है, थीफ था, चोर था, वो तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया. येस माई लॉर्ड, हाँ मैं घर पर ही था. ही ब्रोक इन, वो अंदर आया. एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार क्योंकि कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज बोलते हैं आरोपी को जिसके ऊपर आरोप लगा है. प्लीडिंग गिल्टी मतलब होता है अपना दोष मान लेना. तो राजा कहता है कि ये तो खुद को दोषी मान ही रहा है, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसी की दीवार गिरी है, यही दोषी है. योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हें सजा देनी होगी. लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, तो बेचारा हेल्पलेस मर्चेंट था, वो कहता है, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने थोड़े ही वो दीवार बनाई है. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये एक्चुअली में उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको अच्छे से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसको पनिश करना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए. हु इज़ दैट, वो कौन है. माई लॉर्ड द वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, सो ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पर बनी थी, जब मेरे पिताजी थे. आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये बनाई है. ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो एक बूढ़ा आदमी है. ही लिव्स नियर बाई, पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, ब्रिक लेयर जो ईंटों को रख के दीवार बनाता है, मेसन मिस्त्री. तो जो किंग है वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है
उस ब्रिक लेयर को लाने के लिए जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आते हैं, टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांधकर। यू देयर, डिड यू बिल्ड द मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम पर? यस माई लॉर्ड आई डिड, वो मान लेता है कि हाँ मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तुमने जो दीवार बनाई है ये कैसी है? इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे आदमी पर, वो जो थीफ था वो पुअर मैन उसको बोल रहा है, राजा एक बेचारे आदमी पर गिर गई और इसने उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, अभी हमें तुम्हें डेथ यानी कि मौत की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना बोलते हैं किसी को फांसी देना, तो इससे पहले कि राजा फांसी देने का ऑर्डर देता, आदेश देता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, तो बेचारा जो ब्रिक लेयर है वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेरी बात सुनो इससे पहले कि आप अपना ऑर्डर दो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये बात सच है कि मैंने ही ये दीवार बनाई है, एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छी भी नहीं बनी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम वहाँ पर नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो स्ट्रीट में, सड़क पर इधर उधर आ जा रही थी, और उसने पैरों में एंकलेट पायल पहनी हुई थी जो जिंगल कर रही थी, जिसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, तो जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उस पायल की आवाज़ से, और मेरा माइंड और मेरी आइज़ दीवार पर नहीं थे जो मैं उस टाइम पर बना रहा था, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनी। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। द केस डीपन्स, ये केस तो और गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इसको हमें और अच्छे से देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को जज करना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट द डांसर वेर एवर शी इज़, डांसर को लेकर आओ वो जहाँ भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, जब वो ब्रिक लेयर था, आदमी के फादर के टाइम पर उस ब्रिक लेयर ने दीवार बनाई थी जो मर्चेंट के फादर थे, तब वो डांसिंग गर्ल थी, अभी वो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, ट्रेम्बल करते हुए, कांपते हुए वो कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम बहुत साल पहले उस स्ट्रीट पर, सड़क पर बार बार आ जा रही थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, तो वो मान लेती है कि हाँ मुझे याद है ये बहुत अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम थी जो बार बार अप एंड डाउन आती जाती गई। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारे जो एंकलेट्स थे, पायल थी, वो जिंगल कर रही थी। यू वर यंग, तुम यंग थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसीलिए इसने एक खराब दीवार बनाई। इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, एक बेचारे बर्गलर पर, जो चोर था उसके ऊपर वो गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उस दीवार ने उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट, एक बेचारे मासूम आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश करना होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, वो थोड़ा टाइम सोचती है और फिर कहती है, माई लॉर्ड वेट करिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे अब याद आया कि क्यों मैं बार बार उस सड़क पर आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने गोल्ड स्मिथ, एक सुनार को, कुछ गोल्ड सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मतलब दुष्ट आदमी था, गाली देती है उसको कि वो बहुत ही लेजी, बहुत ही आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, इतने बहाने उसने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कहा कि अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, पूरा दिन वो ऐसे ही करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, दर्जनों बार उसने मुझे अपने घर में बुलाया, अप एंड डाउन, मैं उसके घर बार बार गई। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, यही वो टाइम था जब इस ब्रिक लेयर ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, इट्स एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस, अभी जो एविडेंस उसके सामने आ रहे थे, राजा के सामने,
उनको वो वे कर रहा था। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिर में हमें जो रियल कल्प्रिट है, अपराधी है, दोषी है, वो मिल गया है। गेट द गोल्डस्मिथ को लेकर आओ, वेर एवर ही इज हाइडिंग, वो जहाँ भी छुपा हो, एट वंस, अभी के अभी। द किंग्स बेलिफ्स बोलते हैं लोग जो किंग के ऑर्डर पर काम करते हैं, उसके दरबार में जो थे, एक तरीके से सिपाही उसके, वो सर्च करते हैं फॉर द गोल्डस्मिथ को ढूंढते हैं, हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान में कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, एक्यूजेशन, जब उसने उसके अगेंस्ट जो एक्यूजेशन, आरोप थे, वो सुने, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास उसकी खुद की कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, वो कहता है, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो बहुत गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये बिल्कुल सही है कि मैंने बार बार इस डांसर को बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने बहाने भी बनाए। बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी बनानी थी वो पूरी नहीं कर पाया था, फिनिश नहीं कर पाया था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, मैं इसकी ज्वेलरी बनाना फिनिश नहीं कर सकता था एक बहुत ही अमीर मर्चेंट के ऑर्डर से पहले। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उन मर्चेंट की यहाँ पर शादी थी, एंड दे वुडेंट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, इनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होती। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, कौन है ये रिच मर्चेंट जिसने कि तुम्हें इस बेचारी वुमेन की ज्वेलरी पूरी नहीं करने दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये बार बार आती जाती रही। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से इसने खराब दीवार बनाई। विच हैड नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अभी एक मासूम आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, उस रिच मर्चेंट का जिसने की ऑर्डर दिया था तुम्हें। द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्डस्मिथ उस मर्चेंट का नाम बताता है। एंड ही वॉज नन अदर दैन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो कोई और नहीं था बल्कि वही जो ओरिजिनल ओनर था हाउस का, जिसकी दीवार गिरी थी, वही मर्चेंट था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अभी जो न्याय था फुल सर्कल में। ये बात शुरू हुई थी उस मर्चेंट से, पहले वो गिल्टी था, दोषी माना गया था, फिर घूमते घूमते वापस उसी के पास आ जाते, तो पूरा सर्कल ये कंप्लीट हो गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, तो राजा सोचता है तो घूम के सर्कल में जस्टिस वहीं पर आ गया है, बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट पर। व्हेन ही वॉज रूडली समन, फिर उसको बहुत रूडली समन किया जाता है, बुलाया जाता है बैक टू द कोर्ट, वापस कोर्ट में। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आता है। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, मैं नहीं था, मेरे फादर ने ऑर्डर की थी ज्वेलरी। ही इज डेड आई एम इनोसेंट, और वो तो मर गया, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं बिल्कुल मासूम हूँ, मतलब मेरी गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन राजा अपने मिनिस्टर के साथ, मंत्री के साथ कंसल्ट करता है, दोनों इडियट तो थे ही, और फिर डिसीजन लेता है। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, बिल्कुल सही है, तुम्हारे फादर ट्रू मर्डरर थे, वो एक तरीके से उन्होंने मर्डर किया है। ही इज डेड, और अभी वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को तो पनिश करना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे क्रिमिनल फादर से तुमने सब कुछ इनहेरिट किया। इनहेरिट करना मतलब कोई चीज़ विरासत में मिलना, जो पूर्वजों से मिलती है, एंसेस्टर्स से, तो तुम्हारे फादर की सभी चीज़ें तुम्हें मिली है, तुम्हारे क्रिमिनल फादर की। हिज रिचेस, उनकी जो रिचेस थे, जो उनकी संपत्ति थी, एज वेल एज हिज सिंस, तो उनके जो सिंस हैं, जो पाप उन्होंने किए हैं, वो भी तुम्हें ही मिलेंगे। आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे पहले ही पता था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, ये जो इतना क्राइम हुआ है, इस हॉरिबल क्राइम की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और राजा ने ऑर्डर दे दिया कि एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, इसे मर्चेंट को फांसी देने के लिए एक नया स्टेक बनाया जाए। स्टेक जो एक वुडन प्लैंक होता है जिसपे चढ़ा के फांसी देते हैं। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, जब सर्वेंट्स उस स्टेक को बना रहे थे, एंड गॉट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और क्रिमिनल को फाइनली इम्पेल करने के लिए, इम्पेल करना मतलब सूली पे चढ़ाना, फांसी पे चढ़ाना के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, तो एकदम से मिनिस्टर को पता लगता है कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत ही थिन है, बहुत पतला है,
प्रॉपरली एग्जीक्यूट उसको नहीं किया जा सकता, मतलब पूरे तरीके जो स्टेक है वो उसको फिट नहीं आ रही है, फांसी का फंदा उसको फिट नहीं आ रहा है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो किंग को के कॉमन सेंस में वो ये बात डालता है। द किंग टू वरीड अबाउट दिस, किंग को भी बहुत चिंता होती है इस बात की कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए। नया स्टेक बनवाया, वो स्टेक उसको फिट ही नहीं आ रहा है। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करें, ही सेड, राजा कहता है। वेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, तभी उसके माइंड में आता है एकदम से कि अभी हमें क्या करना है, एक फैट मैन को ढूंढना है, एक मोटे आदमी को ढूंढना है जो इस स्टेक में, इस फांसी के फंदे में बिल्कुल फिट हो जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, तो एकदम से सभी सर्वेंट्स को भेजा जाता है शहर में एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो स्टेक में फिट हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास, राइस, व्हीट एंड घी, तो एकदम से उनकी जो नज़र है उस मोटे डिसाइपल पर पड़ती है जिसने अपने आप को बहुत फैट बना लिया है, महीनों से वो बनानास, राइस, व्हीट और घी खा रहा है। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड, तो जो डिसाइपल है अभी वो चिल्लाता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, डिक्री मतलब ऑर्डर, हुक्म, लेकिन ये तो रॉयल डिक्री है दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे मोटे आदमी को ढूंढना है जो बिल्कुल फिट हो जाए उस स्टेक में। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको कैरी करके लेकर आते हैं जो जगह थी जहाँ पर एग्जीक्यूशन होना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, तब उसको जो उनके वाइज बुद्धिमान गुरु थे उनके वर्ड्स याद आते हैं। क्या कहा था उन्होंने, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये फूल्स की सिटी है। यू डोंट नो वॉट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें कुछ नहीं पता कि आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो अपने दिल से अपने गुरु को प्रे करता है, प्रार्थना करता है, आस्किंग हिम टू हेयर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उनसे कहता है कि उनके उसका जो रोना है वो सुन ले जहाँ पर भी वो हो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, तो गुरु के पास दिव्य दृष्टि थी, उससे वो सब देख लेते हैं। ही हैज़ मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिकल पावर्स थी, जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड कुड सी द फ्यूचर, फ्यूचर देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे कि वो प्रेजेंट देख सकते थे। एंड द पास्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, तो वो एकदम से आ जाते हैं अपने डिसाइपल को, शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रेप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने कि अपने आप को इस स्क्रेप, इस मेस में, इस एक तरीके से झंझट में फंसा लिया अपने आप को, बिकॉज लव ऑफ फूड की वजह से, खाने की वजह से। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो आते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, वो डिसाइपल को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और विस्पर करके धीरे से फुसफुसा के उसको कुछ बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वो किंग के पास जाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में सबसे बुद्धिमान। हु इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन ज़्यादा महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या फिर शिष्य। ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, तो राजा कहते हैं बिल्कुल गुरु ही ज़्यादा ग्रेटर है, महान है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आपने क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद जो मेरा डिसाइपल है उसको मारना। ये गुरु, शिष्य और राजा और उनके मिनिस्टर। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ये सुनता है कि उनके जो गुरु है वो खुद को पहले फांसी पर चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ही अंडरस्टूड, वो समझ जाता है। एंड बिगैन टू क्लैमर, और शोर मचाने लगता है। मी फर्स्ट, यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, नहीं मैं पहले, तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले मारो ना कि इनको। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, तो अभी गुरु में और डिसाइपल में फाइट, लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले जाएगा, कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर से किंग बहुत पजल्ड था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ही आस्क्ड द गुरु, तो गुरु से पूछते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चुना है डिसाइपल को क्योंकि हमें एक फैट मैन की जरूरत थी, मोटे आदमी की जरूरत थी स्टेक के लिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मेरे से ऐसे सवाल मत पूछो, पहले मुझे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट मतलब पहले मुझे मारो, मार दो, रिप्लाइड द, मुझे पहले मार दो, रिप्लाइड द गुरु, गुरु रिप्लाई करते हैं, वाई,
देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्यों, कुछ तो इस बात में कोई रहस्य है, राज है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो बहुत ही वाइज हो, बुद्धिमान हो, मुझे भी समझाओ ये बात। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। गुरु कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बता दूं, क्या तुम मुझे पहले, मतलब पुट मी टू डेथ, पहले मुझे मारोगे, मुझे पहले मारोगे। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड, राजा उसको सॉलम वर्ड मतलब वचन देता है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको साइड पर लेकर जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, ईयर शॉट मतलब जितनी दूर तक हम सुन सकते हैं, वो जो रेंज होती है हेयरिंग की, उसे दूर ले जाता है ताकि जो सर्वेंट्स हैं उनको ना सुनाई दे। एंड विस्पर्ड टू हिम, फिर विस्पर करके धीरे से उसको बताता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, क्या आप जानते हैं कि हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हमने ऐसा शहर कभी नहीं देखा, और अ किंग लाइक यू, ना आपके जैसा राजा देखा है। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है, फांसी का फंदा है, ये गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के जो देवता है, उनका स्टेक है। इट्स न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि नया राजा ने बनवाया था वो स्टेक, तो क्योंकि ये नया है तो कभी भी किसी क्रिमिनल को इस पर फांसी नहीं दी गई है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, इस स्टेक पर जो भी सबसे पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो दोबारा से पैदा होगा, पुनर्जन्म उसका होगा, और इस कंट्री के राजा के रूप में वो रीबॉर्न होगा, मतलब अगले जन्म में वो इस कंट्री का राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जो अगला जो मरेगा, जो अगला जाएगा, विल बी फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री के फ्यूचर मिनिस्टर बनेंगे। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ, हम ये जो हमारी एस्थेटिक ऋषि मुनियों वाली लाइफ है, इससे अभी परेशान हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपने आप को एज किंग और मिनिस्टर भी इंजॉय कर लें। नाउ कीप योर वर्ड्स, अभी अपने वर्ड्स, वचन याद रखना। माई लॉर्ड, यू पुट अस टू डेथ, आपको हमें मारना है। मी फर्स्ट, रिमेंबर, और पहले मैं, याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अभी जो राजा था वो बहुत गहरी सोच में चला गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जन्म में वो अपना राज्य खोना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको थोड़े टाइम की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो उसने जो एग्जीक्यूशन था, फांसी मिलने वाली थी, उसको वो पोस्टपोन कर देता है अगले दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने उस मंत्री से सीक्रेटली बात करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन नेक्स्ट लाइफ, हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है कि हम अगली लाइफ में अपना किंगडम किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आरसेल्व्स, हम खुद स्टेक पर चलते हैं। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से एज किंग एंड मिनिस्टर रीबॉर्न होंगे, फिर से राजा और मंत्री बनेंगे अगले जन्म में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो साधु संत लोग होते हैं झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड, राजा कहता है और मिनिस्टर मान लेता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स जो एग्जीक्यूट करते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं, वो उनको बोलते हैं, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम जो क्रिमिनल्स हैं आज रात को उन्हें तुम्हारे पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे पहले मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, वही फिर दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो चुपचाप जेल में चले जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और उनके डिसाइपल को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, डिस्गाइज करना मतलब एक तरीके से अपनी जो असली पहचान है उसको छिपाना, तो खुद को राजा और मंत्री थे क्योंकि वो अपनी पहचान छिपाते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि उन्होंने पहले अरेंज किया ही था, उन एग्जीक्यूशनर्स के साथ बात कर ली थी विद लॉयल सर्वेंट्स, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उनको स्टेक पर लाया जाता है और एकदम से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, तो जब बॉडीज को टेक डाउन किया जाता है, फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है ताकि उनको जो क्रोज हैं, कौवे हैं, वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उनके सामने फेंक दिया जाए। द पीपल पैनिक, तो लोग एकदम से घबरा जाते हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि सामने जो है किंग और मिनिस्टर की डेड बॉडीज थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा जो शहर था कन्फ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरी रात वो शोक मनाते हैं।
एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और राज्य का फ्यूचर क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, लोगों को एकदम से गुरु और डिसाइपल के बारे में वो सोचते हैं कुछ लोग। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उनको पकड़ लेते हैं जब दोनों अननोटिस्ड, ताकि उनको कोई नोटिस ना करे, ध्यान ना दे। इस तरीके से वो जाने की वहाँ से उस टाउन को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा की और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है, सेड समवन। अदर्स अग्रीड, दूसरे भी लोग अग्री करते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल, वो गुरु और डिसाइपल से बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि आप हमारे राजा और मिनिस्टर बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल, तो डिसाइपल को परसुएड करने में, परसुएड करना मतलब किसी चीज़ के लिए मनाना, मनाने में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगते, जल्दी वो तैयार हो जाता है। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। दे फाइनली अग्रीड, फाइनली वो मान जाते हैं, टू रूल द किंगडम, कि ठीक है हम इस किंगडम को, राज्य को रूल करेंगे। ऑफ द फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर, उस बेवकूफ़ राजा और सिली मिनिस्टर का जो किंगडम है उसको हम रूल कर लेंगे। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, इस कंडीशन पर कि पुराने जितने भी लॉ थे, कानून थे, उन सबको चेंज किया जाएगा, उन सबको बदला जाएगा। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद नाइट्स वुड अगेन बी नाइट, रातें फिर से रात होने लगी, मतलब रात में लोग सोने लगे। डे वुड बी अगेन बी डे, दिन दिन होने लगा, दिन में लोग काम करने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, जैसा था ना 1 रुपये में सब कुछ मिल जाता था, वो भी खत्म हो गया। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, ये भी बिल्कुल दूसरी जगहों के जैसा ही बन गया। सो ये एक कन्नड़ फोक टेल है, वहाँ की एक लोक कथा है, जो एक के रामानुजन के फोक टेल फ्रॉम इंडिया से ली गई है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।